अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का जो स्पीकर है उसका नाम है वकास अहमद और आज हम फाइवर के जो एलिमेंट्स हैं उनको अलग-अलग देखने जा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पिक्चर की अलहदा से मतलब पिक्चर बेस्ट पिक्चर कैसे हो सकती है, यूज़र नेम बेस्ट यूज़र नेम कैसे हो सकता है, बैनर कैसे मतलब एक बेस्ट बैनर हम बनाएं। तो हम हर एलिमेंट को देखने जा रहे हैं क्योंकि फाइवर में कुछ लोगों के सवाल हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हर चीज़ का उनको जवाब मिले। इस लिहाज से ऑफ कोर्स रैंकिंग के बारे में अभी तक हमने बात सही तरह नहीं की, तो रैंकिंग के बारे में भी अगले लेक्चर में हम बात करेंगे। आप से यही गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें और इस पे अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो थम्स अप करें, कमेंट ज़रूर दें, अपनी राय ज़रूर दें इस पर, ताकि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैले ये बात। हम आपसे सिर्फ एक ही बात चाहते हैं और वो बात ये है कि आप हमारे मतलब अगर आप शेयर करेंगे तो हमारे चैनल की ग्रोथ होगी, ऑफ कोर्स यूट्यूब चैनल की। अगर आप हमारे जो ग्रुप है फ्रीलांसर्स फंडा, अगर फॉर एग्जांपल कोई वीडियो ये बाहर से देख रहा है क्योंकि यूट्यूब पर पब्लिश हो रही है ये वीडियो, तो अगर बाहर से देख रहा है तो उसको ये चाहिए कि वो इस फ्रीलांसर्स फंडा ग्रुप को ज्वाइन करें। फेसबुक पे ग्रुप है फ्रीलांसर्स फंडा, उसको लाजमी ज्वाइन करें। बाकी हमें फ़ायदा यही है कि हमारे ग्रुप की ग्रोथ होती है या चैनल की ग्रोथ होती है, इसके अलावा और कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ्रीलांसर्स फंडा को ज़रूर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें यूट्यूब के चैनल को, और मेरे बल्कि फ़ेसबुक पेज जो वकास अहमद के नाम से है, बल्कि आप ग्रुप खोलते हैं फ्रीलांसर्स फंडा तो उधर आपको एक नज़र आती है ऑप्शन राइट साइड पर, जिसमें आप मेरे पेज पर जा सकते हैं और उसको भी लाइक कर सकते हैं, फॉलो भी करना है आपने, ज़रूरी है। अच्छा, हम अब शुरू करते हैं अपना लेक्चर बिना कुछ गंवाए। तो मैं आ रहा हूँ। fiverr.com हमने ओपन कर लिया है और हम आज सीखने जा रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल अकाउंट जब हम फाइवर पे बनाते हैं और या हम उसके बाद गिग बनाते हैं तो उसमें को मतलब एलिमेंट्स की क्या इंपॉर्टेंट है, हर एलिमेंट की इम्पोर्टेंस अलग अलग हम देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम अकाउंट बनाते हैं तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। मैं गिग को खोल लेता हूँ कोई, तो हम यूज़र प्रोफाइल देख लेते हैं उसकी। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें हैं, याद रखें, एक तो गिग बनती है और एक अकाउंट बनता है। हम पहले अकाउंट बनाते हैं, fiverr.com पे ज्वाइन पे क्लिक करके आप अकाउंट बनाना शुरू कर देते हैं, जो मेरे कहने पर आप मुझे पहले बना के दिखा भी चुके हैं, बहुत सारे लोगों ने दिखाए हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल ये खोल लेते हैं SEO, यहाँ पर बहुत सारे अकाउंट्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसका अकाउंट खोल लेते हैं। देखिए ये गिग है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल इस गिग को ही ओपन कर लेते हैं, देखते हैं। देखिए, और ये इसका अकाउंट भी अलग होगा, इसका अकाउंट देख लेते हैं हम। देखिए ये अकाउंट ओपन हो गया, इसकी बहुत सारी गिग्स हैं अकाउंट के अंदर। ये देखें इसके अकाउंट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले तो पिक्चर है। अच्छा, मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्टॉप होता हूँ। जिसने अभी तक पहले लेक्चर्स नहीं देखे मेरे, तो वो ज़रूर पहले लेक्चर्स देखे जाके। 5 लेक्चर्स दे चुका हूँ, 5 के 5 फ्रीलांसिंग पर देखे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी, यहाँ पर ही समझ में आएगा मैं क्या सिखा रहा हूँ। मतलब बिल्कुल बेसिक लगेगा और चीज़ें अलाइन नहीं होंगी जब तक आप मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं देखेंगे। तो पिछले लेक्चर्स लाजमी देखें और मनोमन देखें, मतलब वो बेशक 1 घंटे के हों, देखें ज़रूर। हर कहीं ना कहीं काम की बात ऐसी होती है जो आपकी लाइफ बदल सकती है, या सॉरी आपका फाइवर पे नज़रिया बदल सकती है, या फ्रीलांसिंग का नज़रिया बदल सकती है। तो ये ज़रूर देखें। अच्छा, बात ये है कि हम इसके एलिमेंट्स को पढ़ते हैं। देखिए ये प्रोफाइल है, प्रोफाइल में गिग्स हैं, हम गिग्स बनाना बाद में सीखेंगे या देखेंगे। हमने गिग्स वैसे बनाना तो सीख लिया, लेकिन एलिमेंट्स के ऊपर ख़ास तौर पे गौर नहीं किया हमने। तो हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पिक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हमें पिक्चर नज़र आ रही है, प्रोफाइल के अंदर पिक्चर होती है। पिक्चर कैसी होनी चाहिए? देखिए यहाँ पर पिक्चर के लिए ये ज़रूरी बात नहीं है कि आप क्या कहते हैं, पिक्चर पीछे बैकग्राउंड नीले रंग का बैकग्राउंड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ की होनी चाहिए, ये कोई ज़रूरत नहीं।
बस आप कूल नज़र आने चाहिए। मैं एक वर्ड कहता हूँ, कूल नज़र आने चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ आप कूल नज़र आ रहे हैं, ठीक है, आप पिक्चर आपकी अच्छी है। लेकिन पिक्चर के अंदर कुछ चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं। देखें, अगर आपका वाइट कलर है तो कोशिश करें कि बैकग्राउंड डार्क होना चाहिए आपका। तो प्रोमिनेंसी होनी चाहिए पिक्चर के अंदर ना, ऐसे प्रोमिनेंसी नहीं होगी। अगर ये भी वाइट कलर है और अगर ये थोड़ा सा और डार्क होता तो पिक्चर ज़्यादा प्रोमिनेंट होती। देखें, ये बहुत सारे लोग गौर नहीं करते। मैं आज आपको यहाँ पे ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा जो पहले आपने नहीं सुनी होंगी ऑफ कोर्स। तो हम कुछ कुछ पिक्चर्स पे गौर कर लेते हैं, कौन सी पिक्चर अच्छी है। कुछ प्रोफाइल्स खोल लेते हैं हम। देखें, ये वाली प्रोफाइल खोलने को दिल चाह रहा है मुझे, देखते हैं। ये देखें, ये वाइट कलर है और वाइट बैकग्राउंड है। ये कोई जज मतलब ये गलत बात है। यहाँ पे बैकग्राउंड ज़रा डार्क होना चाहिए था, ज़्यादा प्रोमिनेंट होती पिक्चर। अच्छा, इस पिक्चर के ऊपर गौर करते हैं ज़रा। ये लेवल 2 वगैरह पे छोड़ें आप, हर चीज़ की अपने पॉइंट्स होते हैं। देखें, ये इसने पिक्चर बिल्कुल भी ठीक नहीं बनाई। पिक्चर लेने का जो प्रोफाइल पिक्चर होती है, चाहे वो फेसबुक पे हो, जहाँ मर्जी हो, उसमें चीज़ें शामिल होती हैं। कुछ कंधे आपके आने चाहिए, जैसे इसके कंधे आ रहे हैं, और आपका पूरा सर आना चाहिए, पूरा फेस आना चाहिए, और कंधे भी लाजमी आए। ये प्रोफाइल पिक्चर लेने का सबसे बेस्ट तरीका है। कंधे लाजमी नज़र आने चाहिए, लेकिन बहुत नीचे तक नहीं, जितने इसके नज़र आ रहे हैं। ये परफेक्ट पिक्चर है वैसे, ठीक है। तो ये प्रोफाइल पिक्चर लेने का सबसे बेस्ट तरीका है। यहाँ पर देखें, ये पिक्चर सही नहीं है इस लिहाज से। अच्छा, इसको देख लेते हैं। ये देखिए, इसका भी वाइट बैकग्राउंड है और वाइट ही, मतलब कलर भी मैचिंग, मतलब बिल्कुल वो हो रहा है। हालांकि बैकग्राउंड डार्क होना चाहिए था यहाँ पर, या कुछ और कलर का बैकग्राउंड होना चाहिए था। देख लेते हैं कुछ और पिक्चर्स। यहाँ पर भी पिक्चर सही नहीं आ रही है। देखें, ये देखें पिक्चर, ये ठीक है, बेहतर है वैसे, लेकिन खैर कोई अच्छी पिक्चर शायद हमें मिल जाए। अच्छा, एक और पॉइंट नोट करें, ज़रूरी नहीं है कि आप पिक्चर के बगैर लेवल 2 सेलर ना बने या टॉप रेटेड ना बने। पिक्चर इज़ सेकंड प्रायोरिटी ऑफ कोर्स। लेकिन जब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं आज हम खसूसी तौर पर एक एक एलिमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं, और एक एक एलिमेंट की बेस्ट वे जो पॉसिबल है ना, वो हम देखेंगे कि बेस्ट वे से वो एलिमेंट को हम कैसे मतलब उस पर वर्क कर सकते हैं हर एलिमेंट पे। तो पिक्चर पे सबसे पहले वर्क कर रहे हैं, तो ये ना देखिएगा यहाँ पे पिक्चर गलत है तो लेवल 2 कैसे बन गया। भाई बन गया, और चीज़ों की वजह से बन गया होगा, लेकिन पिक्चर को खसूसी तौर पर सिर्फ पिक्चर को देखें तो भाई, तो ये एलिमेंट्स आपको नज़र आएंगे जो मैंने बताए। अभी और भी चीज़ें मैं बताता हूँ। हाँ, कोई और पिक्चर लेते हैं। यहाँ से ले लेते हैं, देखते हैं। ये पिक्चर बिल्कुल ठीक नहीं है जनाब। पिक्चर प्रोफाइल पिक्चर होती है, अपनी पिक्चर होती है। ये पिक्चर देखते हैं। ये पिक्चर काफ़ी बेहतर लग रही है, देखें, बहुत बेहतर लग रही है। इसने वाइट कलर मैच कर दिया है इसके साथ। ये एक इम्पोर्टेंट काम किया है इसने। तो ये पिक्चर बहुत अच्छी लग रही है, और बिल्कुल परफेक्ट वही चीज़ है जो मैंने आपको बताया। ये देख लेते हैं। ये पिक्चर भी बेहतर है क्योंकि इसके बाल आ गए यहाँ पर, और ये बैकग्राउंड बाल से मैच नहीं करता। थोड़ा सा अगर लाइट होता तो और भी अच्छी लगती इसके कलर के लिहाज से। एक और पिक्चर देख लेते हैं, फिर हम गौर करते हैं नेक्स्ट स्टेप पर पिक्चर के। ये देख लेते हैं पिक्चर। ये पिक्चर भी इसने वाइट बैकग्राउंड करके मैच कर लिया, तो पिक्चर बेहतर है ये। तो खैर चलें आगे चलते हैं। अब अगला चीज़ जो देखनी है हमने पिक्चर के अंदर, कि पिक्चर, एक तो मैंने आपको कंधों तक बता दिया कि पिक्चर होनी चाहिए, एक स्माइलिंग फेस हो, आपको स्माइलिंग फेस हो, लेकिन ज़रूरी नहीं आपने अननेसेसरीली हंसना है, ठीक है, बस कूल लगने चाहिए आप। और फिर बैकग्राउंड का बता दिया मैंने, और क्या बताना था, एक और चीज़ थी जनाब। हाँ, पिक्चर में जो हमारे यहाँ पर अगर पाकिस्तानी लिहाज से देखें तो बहुत सारी फ़ीमेल्स कहती हैं हमने पिक्चर नहीं लगानी, घर से इजाज़त नहीं होती उनको पिक्चर लगाने की अपनी, तो वो ना पिक्चर लगाएं। यहाँ पर एक और ऑप्शन होता है कि लोगो लगा लें।
फिर सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही रहती है कि आप लोगो लगा लें। नकाब में लगाने से बेहतर है कि आप लोगो लगा लें, पिक्चर अपने नाम का जे लिख के बस लोगो लगा लें। तो लेकिन किसी और की पिक्चर ना लगाएं, किसी और की पिक्चर कभी भी नहीं लगानी यहाँ पर, ये भी एक पॉइंट है, किसी और की पिक्चर नहीं लगानी आपने, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो हम पिक्चर से बाहर आते हैं। सबसे बेस्ट क्या है, अच्छा अब देख लेते हैं सबसे बेस्ट क्या है, पिक्चर अपनी लगाना या किसी और की लगाना, फैमिली की लगाना। सबसे बेस्ट यही है अपनी पिक्चर लगाएं बस। तो पिक्चर एलिमेंट से बाहर निकलते हैं। सेकंड एलिमेंट है यूज़र नेम। ये देखें यूज़र नेम, यूज़र नेम जब भी आप ज्वाइन करेंगे आपको यूज़र नेम रखना पड़ेगा अपना। जैसे आप ईमेल का रखते हैं, जैसे आप मतलब आप कहीं भी साइन अप करते हैं तो वहाँ पर आपको एक यूज़र नेम मिलता है और यूज़र नेम हमेशा डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वकास अहमद मेरा यूज़र नेम नहीं है, क्योंकि मुझे वकास अहमद मिला ही नहीं, तो फिर मैंने दूसरा यूज़र नेम रखा है। अब इसका नाम नेगोट ट्रेन्स होगा मेरा ख्याल, या शायद इसकी कंपनी का नाम होगा। अब ये मुझे इसलिए समझ नहीं आ रहा क्योंकि अंग्रेज़ों वाला हिसाब किताब है। हम यहाँ पे देख लेते हैं फरहान उमर, इसका नाम एग्जैक्टली मैच कर गया है। यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। हम देखें जब यूज़र नेम रखते हैं, एक तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यूज़र नेम कभी भी मिलता नहीं है। मतलब यूज़र नेम आपको शायद कोई आपका यूनिक नेम हो तो आपको यूज़र नेम आपका पूरे नाम का मिल जाए। लेकिन यूज़र नेम कैसे रखा जाता है, यूज़र नेम की कोई अहमियत भी है। देखिए यूज़र नेम की इट्सेल्फ कोई अहमियत नहीं है, बस सेटिस्फेक्शन है। फाइवर में भी रैंकिंग में कोई इसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट नहीं है, छोटा मोटा भी इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि बहुत मामूली कहीं हो तो, लेकिन वो भी नज़र नहीं आता। तो फिर क्यों यूज़र नेम इम्पोर्टेंट है। लेकिन अब मैं दोबारा वही बता रहा हूँ, हमने यूज़र नेम अलहदा हर एक एलिमेंट के ऊपर मतलब अलहदा से सेपरेटली गौर कर रहे हैं, सेपरेटली गौर कर रहे हैं कि उसकी अलहदा से अहमियत क्या है। तो यूज़र नेम कैसा होना चाहिए ये देखते हैं हम। देखिए यूज़र नेम की रैंकिंग में कोई अहमियत नहीं है, लेकिन एक अहमियत ज़रूर है इनडायरेक्टली ब्रांडिंग की। ब्रांडिंग जब आप ब्रांडिंग करते हैं तो बहुत अहमियत है। फॉर एग्जांपल आप अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं तो अपना नाम हो तो बहुत बेहतर है, अगर आप कंपनी की ब्रांडिंग कर रहे हैं तो कंपनी का नाम हो तो बहुत बेहतर है। तो यहाँ पे हम क्या रख सकते हैं, दो तीन ऑप्शन हैं हमारे पास। या तो फॉर एग्जांपल मेरा नाम वकास अहमद है तो मेरा यूज़र नेम वकास अहमद हो जाए, ठीक है, तो ये सबसे बेहतर है। अगर मैं अपनी कंपनी की ब्रांडिंग कर रहा हूँ तो मेरी कंपनी का नाम फॉर एग्जांपल डिजिटल गैराज है, ठीक है, तो डिजिटल गैराज मेरा यूज़र नेम हो जाए। ये एक 2 चांसेस हैं। तीसरा चांस ये है कि आपकी सर्विसेज क्या हैं। फॉर एग्जांपल मैं डिज़ाइनिंग करता हूँ तो मेरा नाम, मैं अपना नाम रख सकता हूँ डिज़ाइन गुरु, ये ब्रांडिंग हो गई, ठीक है। अगर ये भी नहीं पॉसिबल तो एक और भी है कि फॉर एग्जांपल डिज़ाइंस बाय वकास, इनको मिला दें, मतलब ये यूज़र नेम बन गया मेरा। देखिए 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं किसी यूज़र नेम रखने की, तो इनमें से आप जो मर्ज़ी चाहें रखें, लेकिन मेरे नज़दीक सबसे बेस्ट यही रहता है कि अपना नेम रखें या अपनी कंपनी का नाम रखें, बस। इससे दोनों, बाकी दोनों ना ही रखें तो बेहतर है। लेकिन पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है। मैंने आपको बताया रैंकिंग वगैरह में कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप ब्रांडिंग करते हैं, आप कैसे देखना चाहते हैं अपनी प्रोफाइल को। अगर कोई बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं तो फिर वो देख सकते हैं इस चीज़ को भी कि आपने प्रोफेशनली काम भी करते हैं या नहीं करते। तो ये एक हो सकता है आपका बेनिफिट अगर आप सही नाम रखेंगे। तो कुछ लोगों ने पता नहीं क्या रखा होता है, जैसे कुछ लोगों ने ये रखा होता है परी, तानिया और गोडजिला, नवीर, ऐसे नाम रखे होते हैं, ठीक है। तो आप, लेकिन ये 4 पॉसिबिलिटीज़ ही हैं ना, ठीक है, बेस्ट है। मतलब एक ये हो सकता है कि कोई अपनी पर्सनल ये जो मैंने बताया ना, कोई अपनी पर्सनल आउट ऑफ द बॉक्स लेके आए कि मैं ये बनना चाहता हूँ। जैसे गोडजिला के जहन में यही होगा जब नाम ये रखेगा कि मैं बहुत ताकतवर हूँ। मैं तानिया के जहन में ये होगा मैं बहुत खूबसूरत दिखती हूँ। तो ये एक अलहदा बहस है, लेकिन ये 4 पॉसिबिलिटीज़ ही बेस्ट हैं। बाकी ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी नाम रख लें बस, ठीक है। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है इस टैग लाइन का। ये टैग लाइन आप अकाउंट बनाते वक्त रखते हैं। देखें यहाँ पर, देखें टैग लाइन, ओहो, यहाँ पे टैग लाइन है थिंक बिग वी मेक इट पॉसिबल, ठीक है। ये
टैगलाइन कैसे रखते हैं? फॉर एग्जांपल आप एसईओ की सर्विस दे रहे हैं या कोई कंपनी है, आप कंपनी है तो जनरल आप रखेंगे हमेशा टैगलाइन, जैसे इसने रखी हुई है। अगर आप फॉर एग्जांपल डिज़ाइनिंग करते हैं तो बेस्ट यही होगा कि डिज़ाइन का यहाँ पे लिखें। शायद डिज़ाइनिंग अगर ये करता तो मेरे जहन में एक आ रही है, वी कन्वर्ट योर ड्रीम्स इनटू इमेजिनेशन। ठीक है, ये टैगलाइन हो सकती है। तो टैगलाइन आपको ओवरऑल आपका बताती है कि ओवरऑल आप क्या हैं, क्या चाहते हैं, क्या विजन है आपका। तो ऐसे होना चाहिए। ठीक है, जैसे इन्होंने रखी हुई है। हम किसी और का भी देख लेते हैं, जैसे इसका देखते हैं, वी क्रिएट प्रोफेशनल कंटेंट फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। देखें ये कंटेंट वाली ही होगी, हाँ राइटिंग है सारी। बस देखें इसने सिंपल सा रखा हुआ है, हालांकि थोड़ा सा क्रिएटिव जा सकती थी। और इसका क्या है, ये किस चीज़ की करती है, एक्सीलेंट नेटिव जर्मन टू इंग्लिश, स्पेनिश टू इंग्लिश। अच्छा, क्वालिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड पंक्चुअलिटी आर माई बिजनेस वर्चूज़। अच्छा, ये सिर्फ ये बता रही है कि मैं क्वालिटी दूंगी और मैं खुफिया रखूँगी बातों को, पंक्चुअल रहूँगी यानी डेडलाइंस फॉलो करूँगी बस। तो ये अपनी मर्ज़ी है, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर बेस्ट यही है कि आप क्रिएटिव कोई लाइन लिखें, लेकिन अपने उससे मुताबिक लिखें। जैसे मैंने ये लिखी है, अपने डिज़ाइनिंग की है तो मैंने ये लिखी है। देखिए कुछ इफ़ेक्ट करती है कि डिज़ाइनिंग को शो करवाती है ये लाइन। तो बेस्ट यही है आपके लिए। फिर अगला, ये रिव्यू पे आपका कंट्रोल नहीं है, लेकिन कंट्री ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाती है। कंट्री भी आपको सेलेक्ट नहीं करनी देती फाइवर, आपके आईपी बेस हो जाती है। मेंबर सिंस, ये इस पर भी कंट्रोल नहीं है आपका, ये भी कंट्रोल नहीं है, ये भी कंट्रोल नहीं है। डिस्क्रिप्शन फिर आ गया। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में आप अपना ओवरऑल बताते हैं कि आप ओवरऑल हैं क्या। फॉर एग्जांपल आप अगर फाइवर, जैसे ये एसईओ की सर्विस दे रहा है तो ये एसईओ के बारे में ओवरऑल बता रहे हैं। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होगा कि बाज़ लोग एसईओ की भी सर्विस दे रहे हैं, यूट्यूब की भी दे रहे हैं, तो फिर क्या करें? तो फिर वो उसका मिक्सचर लिखें यहाँ पर, और कोई तरीका नहीं है। और ये देना गलत नहीं है कि आप एसईओ और यूट्यूब की और अलग-अलग फील्ड की दे रहे हैं सर्विस, कोई डिज़ाइनिंग और यूट्यूब के भी साथ दे रहा है और इंस्टाग्राम की भी दे रहा है, तो 3 डिफरेंट चीज़ों की दे रहा है। तो वो अपने आप को डिजिटल मार्केटर कह लें यहाँ पर, और 4-5 चीज़ें मेंशन कर दें। ठीक है, यहाँ पर ओवरऑल आप अपने बारे में मेंशन करते हैं। ठीक है, अपनी सर्विसेज के बारे में। तो इसके बारे में ये है कि रैंकिंग में इफ़ेक्ट पड़ता है जी। ओवरऑल कह लें तो मेरे नज़दीक बहुत कम पड़ता है, अगर पड़े भी तो बहुत कम पड़ेगा। लेकिन मुझे कोई देखने में नहीं आया कि इससे कोई ताल्लुक हो डायरेक्टली, लेकिन ब्रांडिंग में बड़ा ताल्लुक होता है। जब आपको एक बड़ा क्लाइंट हायर करता है आके, और वो ज़्यादा प्राइस में हायर करता है, जाहिर बात है, तो फिर वो देखता है इन चीज़ों को भी कि कितना बंदा प्रोफेशनल है। ये नहीं कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके आपको दे देगा कोई प्रोजेक्ट। तो खैर इसके बारे में दोबारा डिस्कस करेंगे हम। मैं इसके ऊपर टेस्टिंग भी हो रही है हमारी टीम कि ये कितना फ़ायदेमंद है, लेकिन फ़िलहाल मैंने बता दिया आपको। लिंक्ड अकाउंट्स, ठीक है, आप एक दो लिंक कर लें अपने अकाउंट। मैं ज़्यादा नहीं करता लिंक अकाउंट, तो मुझे इसका कोई बेनिफिट नज़र नहीं आता। ये फाइवर को ही बेनिफिट नज़र आता है इसका, लेकिन नेसेसरी है, सारी बातें कर लेंगे। हाँ, अब स्किल टेस्ट देखें। कुछ जैसे राइटिंग की जब आप गिग बनाएंगे तो आपको टेस्ट देना ज़रूरी होगा, और ये देखा गया है कि ये एक्सपीरियंस में है, ये तजर्बा कर चुके हैं हम, कि जब आप टेस्ट देते हैं ना, टेस्ट, तो आपकी गिग्स ओवरऑल रैंकिंग में भी पॉइंट्स मिलते हैं आपको। ठीक है, तो आप टेस्ट लाजमी दें। अगर किसी का टेस्ट फाइवर नहीं भी मांग रहा तो फिर भी आप दें जाके। यहाँ पर स्किल्स मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, सारी रेलिवेंट स्किल्स आप मेंशन करें। ठीक है, जब फाइवर अकाउंट बनाते हैं सारी जितनी भी स्किल्स हो सकती हैं आप मेंशन करें। रेलिवेंट ये बाद में चेंज भी कर सकते हैं। एजुकेशन अपनी ज़रूर लिखें, ठीक है, लेकिन अगर रेलिवेंट हो तो बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन रेलिवेंट नहीं हो तो फिर भी कोई मसला नहीं है, लेकिन लिखें ज़रूर। बाज़ लोग कहते हैं कि हमारी तो रेलिवेंट ही नहीं है, फिर भी क्या हो गया, आप लिखें यहाँ पर एजुकेशन अपनी। सर्टिफिकेट्स हैं, सर्टिफिकेट्स आता है वो भी लिखें। फिर एक यहाँ पर एक चीज़ रह गई है और वो है पोर्टफोलियो। इसके बारे में हम देखते हैं कि ये क्या चीज़ है। बाज़ लोगों का ख्याल ये होता है कि पोर्टफोलियो क्या है, जो हमने क्लाइंट्स के लिए काम किया है। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। जो क्लाइंट के लिए काम किया है सिर्फ वही पोर्टफोलियो नहीं है। पोर्टफोलियो हर वो चीज़ है जो हमने खुद काम किया है, वो पोर्टफोलियो है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपकी थोड़ी सी क्लियर करवा दूँ, ये बहुत सारे लोगों का मसला है।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ प्रेजेंटेशन में, ठीक है। देखिए प्रेजेंटेशन सब ने बनाई होंगी, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो बात ये है कि जब प्रेजेंटेशन आपने मतलब, अच्छा ये इसको भी इतने ऑर्डर्स मिल गए हैं, 1500 प्रोफेशनल टेम्पलेट्स सेंड करेगा सिर्फ $5 में। तो खैर अच्छा आगे बात करते हैं। देखिए ये प्रेजेंटेशन सब ने बनाई होंगी। अब प्रेजेंटेशन ज़रूरी नहीं है आपने क्लाइंट के लिए, आप पोर्टफोलियो पहले भी सेव कर सकते हैं। वो कैसे? आप अपनी प्रेजेंटेशन खुद बना के रखें और वो पोर्टफोलियो के तौर पर स्क्रीनशॉट्स के तौर पर दिखाएं, तो वो भी पोर्टफोलियो है आपका। अब अगर आप राइटिंग की गिग बनाते हैं तो पोर्टफोलियो क्या है आपका? पोर्टफोलियो ये है कि आप एक आर्टिकल लिख के रख लें खुद से, ज़रूरी नहीं किसी क्लाइंट के लिए आज तक लिखा हो। जो न्यूबीज़ हैं उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि आप ये बिल्कुल हरगिज़ ना समझें कि पोर्टफोलियो सिर्फ वो है कि जो क्लाइंट के लिए काम किया हो। आपने खुद भी जो काम किया है वो भी पोर्टफोलियो में है। तो आप अगर राइटिंग की गिग बना रहे हैं तो एक आर्टिकल भी पहले से लिख के रख लें, तो वो पोर्टफोलियो होगा आपका। तो देखें आपको आज कुछ डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा रहा हूँ मैं, लेकिन देखें हम असल में ना हम मार्केट में फिरते, मार्केट में यही होता है कि पोर्टफोलियो ये है वो है। हालांकि पोर्टफोलियो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। आप अपनी पोर्टफोलियो इवन सीवी के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं। खैर यहाँ पर हम बात ख़त्म करते हैं कि अकाउंट बनाने तक। ये देखिए लास्ट स्टेप था बस। सर्टिफिकेशन भी लिया मैं, सर्टिफिकेट के बारे में हो चुकी है बात। तो किसी भी अकाउंट बनाते वक्त ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं और इन चीज़ों को हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट करते हैं गिग कैसे बनाएंगे हम, गिग कैसे बनाएंगे और गिग के साथ क्या करें हम। हमने देख लिया है कि अकाउंट बनाते वक्त फाइवर पे क्या क्या चीज़ें कैसे करनी चाहिए, मतलब कौन से एलिमेंट्स की कितनी इम्पोर्टेंट है और उसको हम किस तरीक़ों से मतलब बेटर कर सकते हैं। जैसे पिक्चर हो गई, यूज़र नेम हो गया, ETC एंड ETC। अब हम अकाउंट बनाने के बाद जब न्यू होते हैं तो हम 7 गिग्स बना सकते हैं, या जो लोग पहले भी गिग बना चुके हैं वो भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं जो मैं अब बताने जा रहा हूँ। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं गिग बनाते वक्त। सबसे पहले टाइटल आता है, पहले राइट कैटेगरी आती है, कौन सी कैटेगरी में चूज़ करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। वैसे बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं न्यूबीज़ कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ जैसे हम ले लेते हैं राइटिंग वाले ही यहाँ आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट में आर्टिकल्स एंड ब्लॉग पोस्ट आ जाना चाहिए। और टेक्निकल राइटिंग अगर आप कर रहे हैं तो टेक्निकल राइटिंग ही आपकी चूज़ होना चाहिए। मतलब ये मेन आएगी आपकी कैटेगरी और ये सब कैटेगरी आएगी अगर टेक्निकल राइटिंग चूज़ कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी गिग रैंक नहीं होगी सही तरह और मसला आएगा आपको। तो ये तो चूज़ सही करें, लेकिन इतना भी बड़ा मसला नहीं है। मैंने देखा है लोग मेंशन तो करते हैं लेकिन कुछ लोग गलती फिर भी कर जाते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो है टाइटल। टाइटल कैसा होना चाहिए? देखिए आई विल तो हमेशा आता ही है, मैंने पिछली गिग में भी एक्सप्लेन किया था आप लोगों को। अच्छा मैं रैंकिंग के मेथड अभी नहीं बता रहा, ये बात याद रखें, रैंकिंग के मेथड नहीं बता रहा, लेकिन फिर भी रैंकिंग की भी यहाँ से भी कुछ चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। वो मेरी वैसे नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाली है तो उसमें रैंकिंग के ऊपर तफसील से बात करेंगे हम। अच्छा बात यह है कि यहाँ पर एक तो आपका कीवर्ड ज़रूर आना चाहिए। अच्छा पहले कीवर्ड को देखते हैं। जैसे हम गूगल लिखते हैं, गूगल पे हम लिखें कि फ्लावर, ठीक है, और फ्लावर को हम सर्च करें तो मतलब ये गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है जो हमें इंफॉर्मेशन फाइंड करके देता है। और कभी भी गूगल ये नहीं चाहेगा कि अपने यूज़र को सही इन्फॉर्मेशन फाइंड करके ना दे, वरना हम गूगल को यूज़ ही नहीं करेंगे, हम याहू को यूज़ करेंगे या बिंग को यूज़ करेंगे। इसी तरह फाइवर एक सर्च इंजन है। फाइवर कभी भी नहीं चाहेगा कि वो हमें गलत इन्फॉर्मेशन दे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन लिखेंगे, ठीक है, और इसको सर्च करेंगे तो हमें ये बिल्कुल ऑनेस्टली मतलब देगा। इसका एल्गोरिथम गलत हो सकता है लेकिन ये हमसे बेईमानी वैसे नहीं करेगा, ये बात याद रखें। बहुत सारे लोग कहते हैं हमने सब कुछ किया लेकिन फाइवर हमें ऊपर टॉप पे नहीं ले गया। भाई आपने लर्निंग नहीं की, आपने सब कुछ यहाँ पे खुद देख देख के कर लिया लेकिन लर्निंग नहीं की कि कैसे ये क्यों ऊपर आ रही है गिग और आपकी क्यों डाउन है। तो वो मेरे पिछले लेक्चर्स भी देखें और ये भी देखें, और काफ़ी लोगों ने हेल्प आउट की है कुछ की। जैसे मरियम ने एक मतलब एक पोस्ट बनाई है, उसमें रैंकिंग की काफ़ी टिप्स हैं। तो
तो उसको ज़रूर देखें, मरियम हैदर की पोस्ट को भी। अच्छा, हम अब देखते हैं दूसरे नंबर पे क्या था टाइटल, आई विल प्रोवाइड एक्सीलेंट नेटिव जर्मन टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। अच्छा, जर्मन टू इंग्लिश ट्रांसलेशन ये कीवर्ड है, तो मैं ये बता रहा था कि फ्लावर एक कीवर्ड है जिसको लोग सर्च करते हैं। तो कीवर्ड जो है जिसको सर्च करेंगे वो कीवर्ड ही होगा हमेशा। तो आप चाहते हैं कि हमारी गिग रैंक हो, क्योंकि फाइवर भी एक सर्च इंजन है, तो कीवर्ड को ज़रूर इंक्लूड करें, ठीक है। लेकिन सर्च इंजन के पास सबसे बेस्ट जो चीज़ थी ना, वो हमेशा से कीवर्ड ही रही है और अभी भी है। तो अगर कंटेंट वाइज देखना हो, फॉर एग्जांपल अगर हम कंटेंट के अंदर देखें, तो बल्कि जो बिल्कुल आज से 10 से 12 साल पहले अगर सर्च इंजन को देखें, तो वो इवन कीवर्ड को किसी वेब पेज को इस बेस पर रैंक करता था कि उसके पर कितनी बार कीवर्ड यूज़ हुआ है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब थोड़ी बदल चुकी हैं, अब रिलेटेड कीवर्ड्स और ये चीज़ें आ गई हैं। तो खैर, लेकिन कीवर्ड की अहमियत इसीलिए है, देखिए एक सबसे बेस्ट तरीका वैसे है ये, लेकिन इसको स्टफ़ नहीं करना, मतलब बहुत दफ़ा यूज़ नहीं करना, कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी। तो खैर, एक दफ़ा ज़रूर यूज़ होना चाहिए और फिर रिलेटेड चीज़ें यूज़ होनी चाहिए। आपने एक पूरा सेंटेंस बनाना है, इसकी आपने अट्रैक्टिव सेंटेंस बनाना है, प्रोफेशनल सेंटेंस बनाना है, लेकिन आपने एक दफ़ा कीवर्ड यूज़ ज़रूर करना है। मेरे नज़दीक और कोई इतनी बड़ी अहमियत नहीं है। यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पहले आप ये करें, देखिए यहाँ पे जैसे इसने लिखा हुआ है वैसे, लेकिन इसने वही लिखा हुआ है, सॉरी, देखिए ना, इसने भी वही लिखा हुआ, प्रोवाइड एक्सीलेंट। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर कीवर्ड, यहाँ पर चीज़ें ज़रूरी हैं, मतलब जर्मन टू इंग्लिश ट्रांसलेशंस और इससे रिलेटेड सारा स्टफ़ डाल देते हैं और फिर चेंज करते हैं। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना कुछ भी, आपने सीधा लिखना है और आपने कुछ प्रोफेशनल वर्ड यूज़ करने हैं और एक कीवर्ड एक दफ़ा ज़रूर यूज़ करना है, बस, और कुछ भी ज़रूरत नहीं है। कीप इट सिंपल बस। फिर हमारे हाथ में ये कंट्रोलिंग नहीं है, पिक्चर्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर ये पिक्चर आ गई। अच्छा, पिक्चर ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको ना बहुत सारे लोग ना पता नहीं कैसे देखते हैं। देखिए, हम पहले इस पिक्चर को देखेंगे, हमेशा हम लोग ना बनाते हैं फुल साइज़ के तौर पर। एक पॉइंट जो मैंने ज़रूर नोट करवाना है कि आप ना साइज़ सही नहीं बनाते। देखिए, इस पिक्चर का साइज़ ठीक नहीं है, इस पिक्चर का साइज़ ठीक है, तो ये तो वीडियो है, और खोलते हैं। देखिए, ये पिक्चर, इस पिक्चर का भी ठीक नहीं है साइज़, पिक्चर की साइज़ ही ठीक नहीं है, इस पिक्चर का भी ठीक नहीं है साइज़। वैसे ये बदलते रहते हैं, आपने सबसे पहले तो साइज़ ठीक रखना है, ठीक है। साइज़ ठीक रखेंगे तो काम बनेगा। दूसरे नंबर का जो पॉइंट है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, कि सर्चिंग के दौरान आपको समझ भी आ रही हो पिक्चर की। देखिए, इसने बहुत सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा, आप गौर करें खुद, ये वाली चीज़ें बड़ी देखने के बाद समझ में आ रही है क्या लिखा हुआ है इसने। मतलब इतना सब लिखने की क्या ज़रूरत है, मुझे समझ से बाहर है। देखिए, ये भी देखें कितना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम एक एक आज याद रखें, हम कोई ऐसा नहीं देख रहे कि क्यों ये गिग ऊपर है और बिना सही कुछ किए, मतलब अगर ये सही नहीं, मैं कह रहा इसको ये सही डिज़ाइन नहीं है फॉर एग्जांपल, तो ये गिग क्यों ऊपर है। तो हम आज पढ़ रहे हैं कि भाई आप एक एक एलिमेंट को कैसे बेहतर बना सकते हैं। देखिए, आपको एक लॉजिकल बात है कि आपको यहाँ पर भी इस छोटी साइज़ के पिक्चर में, देखिए ये तो अगर किसी गिग को हम खोलेंगे तो ये बड़े साइज़ में खुल जाएगी, लेकिन अगर हम यहीं पर खोलेंगे तो ये छोटे साइज़ में मौजूद होगी। आपको यहाँ पे छोटे साइज़ में भी पिक्चर की समझ में आनी चाहिए, क्योंकि पहला पॉइंट ये है, जब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल SEO, तो पहली बार हम यहाँ पर ही आएंगे और यहीं से देखेंगे आपकी इमेज, यहाँ पर जाके नहीं देखेंगे पहली बार बड़े साइज़ में। देखिए, फॉर एग्जांपल ये बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, देखिए कटिंग भी हो रही है इस पिक्चर के अंदर, पिक्चर का साइज़ ठीक नहीं होगा। अब कटिंग जो हो रही है ये तो अनप्रोफेशनल चीज़ है, ठीक है, तो आप ऐसे ना करें, मतलब आपकी पिक्चर का साइज़ ठीक होना चाहिए। इसने इसलिए नहीं छेड़ा होगा क्योंकि इमेज का साइज़ चेंज हो गया होगा, ऑफ कोर्स चेंज करता रहता है, फाइवर ने एक दफ़ा चेंज किया है रिसेंटली, तो अब इसकी गिग ख़राब हो जाएगी अगर ये दोबारा चेंज करता है, तो गिग पे इफेक्ट पड़ सकता है रैंकिंग के ऊपर, तो इसने इसलिए चेंज नहीं किया। लेकिन खैर, अगर हम देखें कि हमें क्या करना चाहिए, बेस्ट क्या है, तो हमें ख्याल रखना चाहिए कि हमारी इमेज इस तरह नज़र आएगी, और इस तरह नज़र आएगी उसके लिए हमें काम करना चाहिए। जैसे ये बहुत अच्छी पिक्चर है, ये बहुत अच्छी पिक्चर है, ये भी बहुत अच्छी पिक्चर है, ये वीडियो है मेरा ख्याल, ये बहुत अच्छी पिक्चर है, ये भी बहुत अच्छी पिक्चर है, ठीक है ना।
पिक्चर अच्छी भी है यहाँ पर, ये पिक्चर अच्छी नहीं है, ऑफ कोर्स अच्छी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी खराबियाँ हैं इस पिक्चर के अंदर। हम ये पिक्चर को भी ऊपर अच्छी बना सकते थे, ये एरो लगा के इस तरह का, लेकिन खैर हमने इस छोटे साइज़ में भी अपनी पिक्चर को सही रखना है। एक और बात, कीप इट सिंपल। ज़रूरी नहीं है पिक्चर आपकी बहुत ही मैसिव, मतलब दिखने में वो डैशिंग होनी चाहिए। आपकी पिक्चर बस सिंपल होनी चाहिए। सिंपल ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, सिंपल चीज़ें ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। मैंने आपको पिछला लेक्चर देखिएगा मेरा, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको इमेज बनाने का एक तरीका बताया, उसमें जो पिक्चर बनाई है वो बड़ी सिंपल है, वो इफेक्टिव है। अच्छा, एक और बात कि आप अपनी पिक्चर यूज़ करें कि ना यूज़ करें, इसमें एक पॉइंट आता है, मार्केटिंग का एक बहुत बड़ी लाइन है जिसको लोग समझते नहीं है। मार्केटिंग की लाइन है पीपल लव पीपल। मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, पीपल लव। आप जितना मर्जी आपस में इख्तलाफात हों, हमेशा पीपल लव पीपल। इससे कॉन्फिडेंस पैदा होता है। जैसे इसकी पिक्चर मुझे नज़र आ रही है तो ऑटोमेटिकली इंसान का कॉन्फिडेंस इसके अंदर जाता है। ये कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ है। कॉन्फिडेंस सिर्फ आपके, जैसे आप फॉर एग्जांपल फेसबुक पे किसी से बात करते हैं तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। जब एक दफ़ा उससे आमने सामने बात कर लेते हैं बहुत कॉन्फिडेंस हो जाता है, उसके ऊपर ट्रस्ट आ जाता है आपको। तो ये ख्याल रखें आप कि पिक्चर अगर अपनी लगा लें तो बहुत बेहतर है, और उसके साथ कुछ लिख लें। जैसे अगर राइटिंग की है तो कुछ राइटिंग का पीछे बैकग्राउंड डाल दें, ठीक है, और अपनी पिक्चर डाल दें और यहाँ पे कुछ लिख दें। तो पिछला लेक्चर ज़रूर देखिएगा पिक्चर के बारे में। पिक्चर के बारे में थोड़ा सा एक बैनर बना के मैंने दिखाया हुआ आपको पावर पॉइंट से, ठीक है। तो खैर अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट है जी, अच्छा एक ही पिक्चर डालें। एक नेक्स्ट स्टेप ये है, वीडियो डालें या पिक्चर डालें। देखिए वीडियो की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ऑफ कोर्स वीडियो की बहुत इंपॉर्टेंस है। वही बात है, पीपल लव पीपल। लेकिन इवन आप वॉइस ओवर भी डाल देना अच्छी बात है, लेकिन आप खुद आएँ और ख़ुद बोलें। कुछ भी 10-15 लाइनें जुमले लिख लें और उसको अच्छी तरह रट लें या उसको प्रैक्टिस कर लें और उसको बोल दें। अपनी सर्विस के बारे में बोलें, जो मर्जी बोलें। अगर सिर्फ देखिए ये बैनर बनाया हुआ है ना, बैनर उतना इफेक्ट नहीं करेगा जितनी ये सिर्फ छोटी सी वीडियो, बेशक इतनी अच्छी इंग्लिश ना भी हो फिर भी इफेक्ट करेगी, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। तो क्योंकि ये वाला फिक्रा याद करें, पीपल लव पीपल, ठीक है। तो ट्रस्ट बिल्ड होता है इससे। तो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देगी आपकी क्लिक को रैंकिंग में, ठीक है। ये देखने में आया, ये तजर्बे से साबित हुआ है, बल्कि हमने तो तजर्बा किया है। तो हमने तो ये देखा है कि वीडियो जब आप डालते हैं और ख़ास तौर पे अपनी वीडियो तो वो रैंकिंग को भी इफ़ेक्ट करती है, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा हो, लेकिन रैंकिंग को इफ़ेक्ट करती है। तो आप अपनी वीडियो ज़रूर डालें, ठीक है। और एक पिक्चर डालें या कुछ काफ़ी सारी कम्बिनेशन डालें, हाँ, कम से कम 3 ज़रूर डालें। एक वीडियो डाल दें, 2 पिक्चर डाल दें, या जितनी ज़्यादा हो सकते हैं उतनी ज़्यादा डालें। ये ज़्यादा अच्छी चीज़ है, ठीक है। फिर आती है बात डिस्क्रिप्शन की तरफ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में कैसा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन का पिछले लेक्चर में भी बताया था मैंने। देखिए मैं जो करता हूँ ना यूज़, वो करता हूँ जैसे 2 to 3 लाइन्स लिखता हूँ। ये वाली लाइन्स देखें, यहाँ पर जो लाइन्स आ रही हैं ये एक लाइन हो गई। सेंटेंस की बात नहीं कर रहा। फॉर एग्जांपल 3 लाइन्स यहाँ पे ऐसे नहीं कभी भी लिखूंगा, थोड़ा सा अनप्रोफेशनल। इसको यहाँ पर होना चाहिए था, वैसे इसको ऊपर होना चाहिए था, अगले लाइन में नहीं होना चाहिए था। तो आप ऐसे लिखें और 3 लाइन्स मिलके बन जाती हैं। अगर इसको यहाँ पर लिखता तो 3 लाइन्स और थोड़ा सा यहाँ पर आ जाता, जैसे ना अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ये क्या चीज़ है। देखिए ये 3 लाइन्स हो गई, और लाइन आखिरी जो लाइन है ना वो कट यहाँ पर बीच में हो, यहाँ पर हो जाए बेशक, देखिए यहाँ पर हो जाए बेशक, लेकिन कभी भी फुल ना जाए। ऐसे फुल ना जाए। देखिए ये अनप्रोफेशनल होता है, 3 लाइनें फुल जा रही हैं, नहीं, यहाँ पर ख़त्म हो जाए, 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 यहाँ पर 3 वर्ड्स पे ख़त्म हो जाए, ऐसे कोशिश करें तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। दिखने में भी प्रोफेशनल लगनी चाहिए ऑफ कोर्स। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोगों का सवाल होगा, क्या क्लाइंट वाकई इतनी सारी डिस्क्रिप्शन पढ़ता है? नहीं पढ़ता, बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, ऑफ कोर्स नहीं पढ़ता, लेकिन वो ज़रूर देखता ज़रूर है एक दफ़ा। और नज़रों से गुजरने के लिए
ज़रूरी है कि उसको पॉइंट्स मिल जाएं उसके मतलब के। देखिए यहाँ पर कुछ हेडिंग्स हैं, इसकी नज़र ज़रूर जाएगी हेडिंग पर, लेकिन इससे अच्छी हेडिंग मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। इससे अच्छी हेडिंग क्या है, देखिए 3 लाइनें लिख दी आपने, ठीक है। अब आपने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। 3 लाइनें लिखने के बाद बेशक आप अगली बारी कोई 4 लाइनों में लिख दें, ठीक है, बात अपनी। और फिर अगला फिक्रा होना चाहिए, व्हाट सर्विसेज आई विल प्रोवाइड। ये हेडिंग होगी आपकी इस तरह से, देखिए इस तरह से, और उसके नीचे बुलेट पॉइंट्स होंगे। फॉर एग्जांपल राइटिंग की सर्विस है तो राइटिंग प्लेजिज्म फ्री, ठीक है, स्पेलिंग दुरुस्त कर लेना, नो ग्रामेटिकल एरर, ठीक है। इस तरह के काफ़ी सारे पॉइंट्स लिखें, ठीक है। और फिर हेडिंग देनी है वाई हायर मी या वाई मी, ठीक है। यहां पर ये भी लिख सकते हैं माई सर्विसेज, शॉर्ट करके लिख दें, ठीक है। तो मतलब समझ में आ रही है, यहाँ पे आप सर्विसेज लिखेंगे डायरेक्ट, उसके मतलब की बात वही देखना आपकी गिग में, यहां से यही देखना चाह रहा होगा ना कि सर्विसेज आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सर्विसेज लिख देंगे पॉइंट्स में, तो उसको कुछ और ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हेडिंग भी देखें कितनी इंपॉर्टेंट है, फ़ौरन उसको हेडिंग की तरफ नजर जाएगी, वो यहाँ पे क्या चीज़ देखना चाह रहा होता है, सिर्फ हेडिंग देखना चाह रहा होता है, तो यहाँ पे हेडिंग देख लेगा। यहाँ पे देखें वाई मी लिखा हुआ है इसने, लेकिन वाई हायर मी, ठीक है, वाई मी लिख दें। यहाँ पे आप वाई मी में सिर्फ जनरल बातें लिखेंगे आप, ठीक है, जनरल बातें, ये सर्विसेज के बारे में नहीं लिखेंगे, सर्विस के बारे में लिख चुके हैं, जनरल बातें। फॉर एग्जाम्पल 24/7 अवेलेबिलिटी, ऐसी कुछ जनरल बातें लिखेंगे, ठीक है। तो खैर फिर क्या लिखेंगे, फिर आप आखिरी लाइन यहाँ से देख के लिख सकते हैं। देखें आखिरी लाइन आपकी रिप्रेजेंट करती है आपको, आप कहीं से भी ले सकते हैं, क्या कहते हैं, अगली लाइन का बारे में ना कहीं से भी गाइडलाइन ले सकते हैं, किसी भी गिग के बारे में, किसी भी गिग से, सॉरी। तो बस ये 2 हेडिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, वाई हायर मी, माई सर्विसेज। आखिरी लाइन में आप कुछ भी लिख सकते हैं कि एंडिंग मुझे आप, मतलब मैं आपको कोई ऐसी लाइन लिख सकते हैं जिससे, जैसे प्लीज़ प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी डिटेल्स अबाउट योर रिक्वायरमेंट्स, लेकिन ये शुरू में लिखने की ज़रूरत है। देख लेते हैं, 1 मिनट, एक मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि कहाँ गई, देखिए हाँ ये देखिए ये एक अच्छी गिग है। वाई एस आखिर में लिखा है, वाई मी, वाई एस, इन्होंने, ये कंपनी होगी मुझे लगता है, ठीक है, तो इन्होंने वाई एस लिखा है। देखें आखिरी लाइन बस एंडिंग कर दें उसको बेस्ट ऑफ लक कह के, या अपने बारे में कुछ लिख के कि हमारे सारे प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे जाते हैं, ETC एंड ETC। तो देखें प्रोसेस के बारे में भी एक हेडिंग डाल सकते हैं आप, ऑफ कोर्स, अगर आपके पास वर्ड की कमी आ रही है, वर्ड्स की। तो यहाँ पर ज़रूरी चीज़ें हैं, टू द पॉइंट बात करें, ये बात नहीं करें कि अननेसेसरी चीज़ें लिखी हैं। ये पहली 3 लाइनों में, जैसे कि मैंने पिछली लेक्चर में बताया था कि पहली 3 लाइनों में आप सर्विसेज को शुरू कर दें, अपने बारे में लिखना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आप सर्विसेज, जैसे राइटिंग की गई तो राइटिंग एक अच्छी एक आर्टिकल कैसा होता है उसके बारे में लिखना शुरू करें। देखें इससे फ़ायदा ये होगा, जो कीवर्ड आने थे, जो कीवर्ड यूज़ करने थे, वो मैं अगले लेक्चर के बारे में अगले लेक्चर में बताऊँगा, वो यहाँ पर भी मतलब आपके ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाएंगे। जब आप लिखेंगे ना राइटिंग, एक अच्छा आर्टिकल कैसा होता है, एक अच्छी प्रेजेंटेशन कैसी होती है, एक अच्छा वॉइस ओवर कैसे होता है, तो इसके बारे में लिखेंगे तो खुद ब खुद इंक्लूड हो जाएंगे। यहाँ पे ज़रा डिटेल में लिख दें बेशक, ये पैराग्राफ आखिर में भी लिखा जा सकता है, ठीक है, यहाँ पर भी लिखा जा सकता है, और फिर एंडिंग लाइन लिख के एंड कर सकते हैं आप। तो ये आपका तरीक़ेकार है अपना। तो यहाँ पर लिखना ये भी बेस्ट है, यहाँ पर लिखना यहाँ पर ये भी बेस्ट है। बस हेडिंग ये वाली नज़र आनी चाहिए, जो उसकी काम मतलब की बात उसको नज़र आ जाए बस, ठीक है। तो इस डिस्क्रिप्शन में फ़िलहाल यही करें आप। फिर पैकेजेस आते हैं, पैकेजेस के अंदर हम देख चुके हैं, मैं एक एग्जांपल दे चुका हूँ आपको कि अगर फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइनिंग की गिग है, तो यहाँ पर आप बेसिक पैकेज के अंदर, यहाँ पे हम पैकेजेस के अंदर गेम खेलते हैं कि बिना पहले पैकेज में आपको काम करना पड़े, दूसरे पैकेज में कम काम करना पड़े, तीसरे पैकेज में उससे भी कम काम करना पड़े एक्स्ट्रा पैसों के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल लोगो उसको प्रोवाइड करेंगे, बैनर की गिग ले लेते हैं, बैनर प्रोवाइड कर रहे हैं उसको 500 रुपये में, ठीक है, $5 में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मैं बैनर आपको लोगो आपकी पसंद का बना के दूंगा, रिवीजन भी दूंगा, सब कुछ दूंगा। यहाँ पे आप लिख रहे हैं मैं सोर्स फाइल भी दूंगा। सोर्स फाइल मतलब यहाँ पर आप उसको सोर्स फाइल ही नहीं प्रोवाइड कर रहे, एक बेसिक चीज़। तो सोर्स फाइल क्या होती है, जैसे लोगो किस चीज़ में बनाया है तो आप बाद में एडिट भी कर सकते हैं उसे। तो सोर्स फाइल तो आप बनाते ही हैं,
तो आप बिना कुछ काम किए यहाँ पे अगर सोर्स फाइल दे रहे हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज़ ये भी इंक्लूड कर रहे हैं सोर्स फाइल, तो आप क्या करेंगे, $10 या $5 इजाफी ले रहे हैं बिना कुछ किए। ठीक है, यहाँ पे आप उसको कहें, मैं अडोबी इलस्ट्रेटर फाइल भी देता हूँ। जिन लोगों को पता है जो डिज़ाइनर हैं कि अडोबी इलस्ट्रेटर फाइल आराम से कन्वर्ट हो जाती है फोटोशॉप से, तो क्लाइंट को तो नहीं पता होता जब भी आपसे काम करवा रहे हैं, तो वो आप $5 बिना काम किए ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप गेम्स खेलते हैं, आप वैसे भी काम करते हैं, राइटिंग के केस में ज़रा पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप गेम्स खेलें, गेम्स खेलना सीखें यहाँ पर, कि बिना काम किए सेकंड पैकेज के अंदर आपको कम काम करना पड़े और पैसे उतने मिले, उससे भी कम काम करना पड़े और पैसे उतने मिले। ये हमेशा जब भी पैकेजेस रखते हैं आप, ये फाइबर की बात नहीं हो रही, कहीं भी बात हो रही है, जब भी आप पैकेजेस रखते हैं तो गेम्स खेलते हैं आप क्लाइंट के साथ, और क्लाइंट मजबूर होता है हायर वाले मतलब खरीदने के ऊपर। तो अगर आप कार वॉश करवाने चाहें तो वहाँ पर भी पैकेजेस होते हैं ठीक है, हालांकि कम काम करना पड़ता है, उन्होंने $200 इजाफी ले लेते हैं, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है, या उतना मशीन तो चली होती है, उनका बिजली का बिल तो उतना ही खर्च होता है। तो ये बात याद रखें, यहाँ पे गेम्स खेलनी है, आपने गेम्स खेलना सीखें। आपको मैंने जो लर्निंग करवाई थी ना, पहला लेक्चर दिया था, उसमें यही मकसद था उसका बताने का कि आप गिग्स को देखें और इसको भी देखें, जाहिर बात है उसमें कि कैसे गेम्स खेली हुई हैं लोगों ने, ठीक है। और फिर आती है बारी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की मेरे नज़दीक अहमियत एक है कि आप यहाँ पे अपने आप को बचाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लिखेंगे व्हाट इज़ रिवीजन, तो रिवीजन के अंदर आप पता क्या लिखेंगे, रिवीजन के अंदर माइनर चीज़ें मेरे लिए रिवीजन है बस, यानी आप अपने आप को बचा रहे हैं कि रिवीजन कोई बड़ी से उठा के ना दे दे कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट दोबारा करो। तो यहाँ पे अपने आप को बचाएंगे, क्लाइंट को कह सकते हैं कि यार ये देखें रिवीजन ऐसी मैंने मेंशन किया हुआ है पहले आप, लेकिन मैं टू बी ऑनेस्ट ये चीज़ें मायने नहीं रखती फाइवर के ऊपर, बहुत ज़्यादा काम ख़राब होता है। यहाँ कहीं से भी कॉपी पेस्ट तो ना करें, बस आइडिया लेके लिख लें। मैं सीधी बात बताऊँ, ये फाइवर की नज़र में अहमियत होंगी इसलिए कॉपी पेस्ट ना करें, लेकिन क्लाइंट की नज़र में इतनी अहमियत, या जब बाद में आप ज़रूरत होगी आपको, तो मतलब जब आप प्रोजेक्ट कैंसिल हो रहा तो इसकी अहमियत कोई भी नहीं है, नहीं अहमियत आएगी, फाइवर वाले नहीं सुनते। तो लेकिन हालांकि जो मैंने आपको अभी पॉइंट बता दिया है ये उसके लिए होना चाहिए, अपने आप को बचाने के लिए। खैर बस टैक्स के बारे में हम बात करेंगे रैंकिंग में, जब हम रैंकिंग के बारे में बात करेंगे। अब ये बात याद रखें कि थोड़ा सा ना, मैं अभी तकरीबन 2-2.5 घंटे पहले पढ़ा के आया हूँ, थोड़े से मेरे अल्फाज अटकने होंगे क्योंकि बोल बोल के थक जाते हैं। मैं टीचर हूँ, क्योंकि ख़ुद भी मैं ऑनलाइन अर्निंग ही पढ़ाता हूँ फाइवर का, आज मैं सोशल मीडिया वैसे मार्केटिंग पढ़ा के आया हूँ, तो थका हुआ होता हूँ, लेकिन मैं ये अभी आपके लिए बना रहा हूँ। तो खैर आपको भी क्लास देनी है, मेरा मकसद यही है कि इल्म फैलाऊँ, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पूरी डिटेल से बात करेंगे रैंकिंग के ऊपर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।